चलो देखिएगा यहाँ पे हम लोग का जो चैप्टर है वो है, चैप्टर नहीं मतलब जो पार्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो हम लोग का सब्जेक्ट है इसको देना बहुत जरूरी था आज के बच्चों के लिए, तो बहुत ज्यादा। अब दिक्कत का बात है कि यहाँ पे हर बच्चा तो एमबीए कर नहीं रहा और हर बच्चा यहाँ पे इंजीनियर बन भी नहीं रहा। इंजीनियर और एमबीए वाला लोग को छोड़कर बाकी सभी लोगों को भी तो आज के डेट में मन में तो बिजनेसमैन ही बनना है। बिजनेसमैन नहीं बनना तो कम से कम हर आदमी का सपना एक सिंपल सा है कि भैया हम एक ऐसा इंसान बने जिसके अंदर में 100, 50, 150, 200 लोग क्या करें, काम करें। ये हर कोई अपने अंदर में एक सपना लेके बैठा है और अचानक से देश में एक अलग सा बाढ़ छिड़ा है। बाढ़ नहीं छिड़ा है, शायद ये सच्चाई भी है अभी देश का कि आज हम लोग वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बन चुके हैं। उसका एक ही कारण है तीसरी इकोनॉमी का, क्योंकि हम लोग का देश अब थोड़ा दूसरे मोड पे चलना शुरू कर दिया। कौन से मोड पर? तीसरी हो गया बाबू, देखे ना, तीसरी अनाउंसमेंट बाकी है बट लगभग तीसरी हो चुके हैं हम लोग वर्ल्ड की। ठीक है, अब तीसरी इकोनॉमी का मतलब बहुत बड़ा पार्ट हुआ। अचानक से इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? 2010 तक तो हमारा कोई नामो निशान भी नहीं था। 1 से 10 तक का तो दूर का बात है, आज हम लोग उससे भी आगे हो गए। जिसने हम पे कितना साल राज किया था? 300 साल राज किया था। आज उनसे भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। उनसे बड़ा हमारा इकोनॉमी है हमें लूटने के बावजूद भी। तो ऐसा क्या हुआ देश में, अचानक से क्या बदलाव हुआ? तो हमारे देश में बदलाव एक ही हुआ कि देश आजाद होने के बाद हम लोग अपने जॉब के लिए डिपेंडेंट किसके ऊपर थे? गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट अगर हमको जॉब देगी तो हम जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी तो हम लोग जॉब नहीं करेंगे। जिस वजह से हमारे देश में जो जॉब थे वो क्या थे? सीमित मात्रा में थे। हमारे जो शहर थे वो भी क्या थे? सीमित थे। शहर सीमित थे मतलब लाइक बिहार में कुछ भी नहीं था, लोग सारे बिहारी कहाँ भाग रहे थे? बंगाल की तरफ भाग रहे थे, उत्तर प्रदेश जो भी है सिटीज में भाग रहे थे। पहले हमारे सिटीज की संख्या भी क्या थे? कम थे। आज हमको किसी एंगल से नहीं लगता कि श्रीरामपुर जो है वो बहुत सारे सिटियों से अलग है, लगभग लगता है हमको बराबर ही है। वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ के लोगों का तौर तरीका, दुकान उकान जितना है हमको लगता है कि वेल डेवलप माना जा सकता है। आज रिषड़ा को भी, रिषड़ा और हावड़ा देख लेगा तो क्या बहुत डिफरेंस दिख जाएगा? बहुत डिफरेंस नहीं है। यहाँ के लोग का भी पहन, रहना सहना, खाना पीना, तो यानी कि पहले सिटीज के रूप में हमारे पास गिने चुने सिटीज थे, बट आज अचानक से हम लोग के देश में बहुत चीजों में बदलाव हुआ। ये बदलाव क्यों आया? कौन सा ऐसा वर्ड था जिसके बाद से ये हमारे देश में एक चलन क्रिएट हुआ? यानी पहले हम लोग का देश सिर्फ जॉब ढूंढता था। बच्चा का पढ़ाई का मतलब उसको क्या ढूंढना है? जॉब ढूंढना है। बच्चा का पढ़ाई हो गया इसका मतलब उसको क्या ढूंढना है? जॉब ढूंढना है। बट आज के डेट में बच्चा तो अलग ही कहानी चल रहा है। बहुत कम बच्चे हैं जो आज बोलते हैं कि मेरे को पढ़ने के बाद में क्या ढूंढना है? जॉब ढूंढना। आज हर कोई चाह रहा है कि हम अपने पैशन को फॉलो करेंगे। शायद ये एक समय तक हमारे देश में संभव था ही नहीं। हर लोग अपने सपने को क्या करता था? मिट्टी के नीचे दबाता था। अगर किसी गांव के लड़के को अगर क्रिकेट प्रैक्टिस करना है तो वो ये उसका सिर्फ सपना होता था, ये पॉसिबिलिटी नहीं था, क्योंकि क्रिकेट के जो कोचिंग क्लब थे वो सारे कहाँ थे? सिटीज में होते थे। अगर गांव में चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ना है, मेरी मम्मी के नानी के घर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मम्मी के भाई बोल सकता है, तो वो पागल हो गया था। एक समय था 1-2 साल के लिए उसका माथा ही काम करना बंद कर दिया था। तो उसको पढ़ने के लिए कहाँ आना पड़ता था? कोलकाता। तब उसके पापा के पास में पैसा था तो वो कहाँ रख लिया था? अपने बेटे को कलकत्ता में रख के पढ़ा लिया था। क्या आज के डेट में संभव है कि हर बच्चे को सिटीज में रख करके पढ़ाया जाए? तो एक समय हम लोग के देश के हालात ऐसे थे कि हमारे पास जो रिसोर्सेस था वो क्या था? बहुत ज्यादा कम था। और हमारा सोच का भी रिसोर्सेज, एक्चुअली सोच में भी तो रिसोर्सेज होता है ना। पहले हमारे पास सोच के रिसोर्सेज ही क्या थे? सिंपल थे कि क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब। पहले लड़की के पापा को भी यही लगता था कि जॉब का मतलब बेटी का शादी किससे करना है? गवर्नमेंट जॉब वाले से। बट आज हमको लगता है कि पढ़ा लिखा पापा लोग थोड़ा चेंजेस हुआ है। पढ़ा लिखा पापा लोग को लगता है कि ना, सरकारी नौकरी के लिए वो 20 लाख रुपया क्या करो? दहेज में दो, 12 से 14-15 लाख। अब बेटी का बाप सोचता है कि ना, हम एक काम कर लेते हैं, बेटी को उस 12 लाख में क्या करते हैं? 4 लाख का एमबीए करवा देते हैं और किसी प्राइवेट वाले लड़के से जॉब कर देते हैं। दोनों सुखी संपत्ति से क्या करेगा? कमाएगा 40-40 हजार, 80 हजार, और क्या करेगा? खाएगा। ज्यादा बेस्ट ऑप्शन लगने लगा है आज ये रेट में कि 12 लाख रुपया दहेज ना देकर के क्या कर लो? 12 लाख को कम से कम पढ़ा लो, 4-5 लाख, 6-7 लाख में प्राइवेट नौकरी वाले से शादी कर दो। सो ये जो कहानी स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 2014।
2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको इकोनॉमी समझ में आ गया था। एक्चुअली उनको नहीं आया था, हमारे अरुण जेटली साहब बोलिए जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, लाइक वेल एजुकेटेड पर्सन थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पार्टी में थे बोल करके उनको वित्त मंत्री बनाया, वो कैपेबल थे इसलिए वो क्या थे, वित्त मंत्री थे। हमारे मोदी जी ऐसा नहीं है कि पार्टी के है बोल के वो वहां है, नहीं, पार्टी में तो उनसे भी अच्छे अच्छे नेता लोग हैं, उनसे अच्छे नहीं मतलब और भी नेता हैं जो उनके अव्वल दर्जे के हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि अभी उस पार्टी के सबसे बेस्ट आदमी कौन है, वही है। तुम अगर कांग्रेस को निकाल के देख तो राहुल गांधी तुमको लगता है कि वेस्ट नहीं है, उससे अच्छे कांग्रेस पार्टी में क्या है लोग, बट बीजेपी निकाल के देख तो वो खुद एहसास होगा कि उनके जैसा ज्यादा अच्छा बोलने वाला और कोई नहीं। इसीलिए जब भी कहीं पे खड़ा रहा कर, कहीं भी खड़ा रहा कर, कहीं भी बात बोलने का आए तो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया कर कि लोग ये बात बोले कि इस इलाका में ये सबसे अच्छा प्रवक्ता है, ये सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है। लोग ऐसा ना बोले कि ये बस बाहुबली है बोल करके लोग इसका इज्जत करते, ऐसा नहीं है। तो जिस दिन ये पार्टी आई थी उस दिन से ही इस पार्टी का सबसे पहला मोटो था स्किल इंडिया, क्योंकि वित्त मंत्री साहब को ये बात समझ में आ गया था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो नौकरी देने वाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी नौकरी करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा नौकरी क्रिएट करने वाला। हमारे देश में पूरा देश अगर नौकरी मांगेगा तो ना ये मेरे लिए संभव है, ना किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए संभव है। तो हम देश का नजरिया ही क्या कर देंगे, बदल देंगे। आज हर एक जवान लड़का नौकरी बाद में सोचता है, पहले सोचता है कि हम एक बिजनेस क्रिएट करेंगे और हम क्या बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, राइट। यही सपना है ना सबका। मेरे को लगता है किसी का जॉब का सपना है। गिने चुने लोग बोलते हैं कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है, आईपीएस, बट उनको भी देखिएगा तो एक समय के बाद बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके अब किसमें शिफ्ट हो जा रहे हैं, या तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या तो बिजनेस को प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि 30-40 हजार रुपया प्राइवेट जॉब में कमाना आज बहुत बड़ा बात नहीं है, तुम चिल करके कमा सकता है। नो डाउट भाई, हम 30-40 हजार रुपया कमा रहे हैं तभी ना ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं। 40 बच्चा भी अगर तू 500 रुपया करके पढ़ाने लगा तो 40 × 500 कितना होता है, 20,000 रुपया हुआ। अगर कोई बच्चा शिद्दत से ट्यूशन ही पढ़ाना सिर्फ शुरू कर दे तो 80-90 बच्चा पढ़ाना उसके लिए बहुत बड़ा बात नहीं है। जिस दिन वो 80 बच्चा में पहुंच जाएगा उसको बिजनेस के और भी रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि ध्यान से देख तो 60-70 हजार रुपया कमाना बहुत बड़ा बात नहीं है अगर तुम मेहनती है। अगर मेहनती नहीं है तो फिर भाई बात अलग है। आज टोटो वाला भी हमको जब जो भी टोटो वाला से बात होता है तो बोलता है भैया अगर दिन भर टोटो हम चला लेंगे ना शिद्दत से तो 600-700 रुपया मेरा कहीं रखा हुआ आराम से। तो 700 × 30 कितना होता है, 21,000 रुपया हुआ। तो 21,000 रुपया भी तो मैटर करता है कि नहीं करता है भाई। अब अगर वो टोटो वाला अगर पढ़ा लिखा हुआ, अगर वो टोटो वाला क्या हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, तो दिन भर टोटो का चलाने के बाद उसका अपने इलाका में नाम तो जरूर हो गया होगा, लोग उसको जानते तो होंगे। अगर वो टोटो वाला अगर पढ़ा लिखा हो तो लोग उसको टोटो वाला नहीं ये जानेंगे ये आदमी बहुत अच्छा है, नेक दिल का, और उसके दिमाग बहुत ज्यादा चाचा चौधरी की तरह चलता है, माने हम ही टोटो चलाएंगे। तो अगर हम टोटो चलाएंगे तो मेरे पास नॉलेज भी है, हम अपने नॉलेज को भी अपने कस्टमर के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। भाई टोटो में बैठाएंगे तो इकोनॉमी के बारे में बताएंगे ये वो। अब क्या होगा, टोटो चलाने के बाद में अगर शाम को 3 घंटा अगर हम कोई और दुकान लेके बैठ जाएंगे तो कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। अगर टोटो ही हम चलाते हैं, सुबह एक बैच पढ़ाएंगे, शाम एक बैच पढ़ाएंगे, तो 10,000 रुपया इधर, 10,000 रुपया उधर, 20,000। अब 20,000 टोटो से आया 40,000 रुपया। यानी लॉजिक के चीजों को अगर तुम समझेगा तो 40-50 हजार कमाना आज के लिए बहुत बड़ा बात नहीं है, अगर आदमी अपने ऊपर में आ जाए तो। क्लियर हो यहाँ पे। तो मोदी जी ने वहीं से चेंज कर दिया और उन्होंने देश का मोटो ही बदल दिया। नौकरी नहीं लेना है, क्या बोलना है, स्किल डेवलपमेंट। वहीं से प्रचार हुआ। अभी भी तुम देखेगा बहुत सारा बच्चा PMKVY का जर्सी पहन करके क्लासेस करने के लिए जाता है। मोदी जी ने बड़ा जोर शोर से चलाया, और ये जो संस्थाएं चलाई है कोई प्राइवेट नहीं है, ना ये तुमसे कोई पैसा लेती है। तुमको अगर सीखना है सिंगुर उंगुर जगह में PMKVY का बड़ा बोलबाला है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा पैसे वाले तो होते नहीं है। तो ये लोग एक कोर्सेज करवाने के लिए 4 बार क्या होते हैं चीजों को सोचते हैं। ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए भी बच्चा के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब
जो क्रीम है, जो प्रोडक्ट है, उनका नाम भी तो पता होना चाहिए। अब दिक्कत का बात क्या है कि जो सिंगूर में रह रहे हैं या जो मोगरा आदि सप्तोग्राम में रह रहे हैं, वो बच्चे ऐसे हैं जो बंगला मीडियम से पढ़े हैं, वो इसी बात से डरते हैं कि उसका नाम क्या बोलना पड़ेगा क्या नहीं। तो उनके पापा उनको कौन से कोर्स में भेजना पसंद करते हैं? पेड वाला बाद में, और पहले सोचते हैं कहीं अगर फ्री वाला मिल जाए तो वहां सीख के आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। इसीलिए पीएमकेवीवाई के द्वारा क्या किया गया है? फ्री कोर्सेज चलाया गया। अगर तुम लोगों में से भी किसी को भी अगर अपना कुछ बनना है, कुछ ड्रीम रखा है अपने अंदर में कि हम बहुत अच्छा सिलाई सीखा, मतलब हमको लगता है कि सिलाई में मेरा करियर बन सकता है, तो भाई तुम पीएमकेवीवाई, वहां पे पीएमकेवीवाई है ना शायद, यही है ना शायद नाम में थोड़ा इधर उधर होगा, भाई एडजस्ट कर लेना। वहां पे जाकर के तुम अपना नाम लिखा सकता है, और वो तो वो लोग तुमको क्या देंगे? फ्री में सिलाई का जो भी बेसिक नॉलेज है वो तुमको वो देंगे आराम से। अगर तुमको बार बार बनना है, आज के रेट में सबको बनना चाह रहा है भाई, नाई का बिजनेस तगड़ा बिजनेस चल रहा है अभी, एक बार हेयर कटिंग करो 60 रुपए, 60 रुपए में खर्चा क्या है तेरा? हेयर कटिंग में क्या खर्चा है तेरा? हाँ कितना? 60 रुपए नहीं है? अरे जाओ, वो तो अलग अलग बात है। हमें को नॉर्मल बोले 50 रुपया, एक 50 रुपया का हेयर कटिंग करता है, उसमें क्या खर्चा है उसका बता? एक वो ब्लेड ले ले, ये ना खर्चा है तरीका। एक वो ब्लेड ले ले ज्यादा से ज्यादा, यही खर्चा हुआ। लाइट बत्ती 50 रुपया पूरा हुआ, दिन भर में अगर 6 को काट लिया तो 6 बजे कितना हो गया? 300 रुपया हुआ। दाढ़ी बनाने का 40 रुपया लेता है, वो फोम लगता है खाली उसमें। यानी आज के रेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसलिए लोग 22-22 लाख रुपया लगा करके उसको खोल रहा है। तो यानी कि अगर तुमको बार बार बनना है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, तुम वहां जाएगा और तुमको ट्रेनिंग मिल जाएगा। यानी ईच एंड एवरीथिंग मोदी जी ने ये करने के बाद लोगों के अंदर में अब अपने काम को सीखने को लेकर के क्या आने लगा? पैसा आने लगा, और लोग बोलने लगे कि हम अब दूसरे के अंडर में काम नहीं करेंगे। इसी को लेकर के डाला गया ये चैप्टर क्या है? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। यानी एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, किस तरीके से बनता है, क्या क्या उसके फीचर्स है, कल के रेट में अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनेगा तो तुमको क्या क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सिलेबस में हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभिषेक कौन सा टॉपिक है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग कल के रेट में शायद आज ना कल ना परसों ना तरसों बिजनेस का सोचा तो हर किसी ने है। क्या है, भले ही कोई तुम लोग में चल रहा होगा कि हम यूपीएससी, अभिषेक का लग रहा होगा कि हम गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे, कर लेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करने के बाद अभिषेक को एक टाइम के बाद लगेगा कि एक बिजनेस डालते हैं, क्योंकि एक बिजनेस खड़ा हो गया तो सिर्फ तू फायदेमंद नहीं है, आने वाला तेरा पूरा जनरेशन ही क्या हो जाएगा उस बिजनेस के ऊपर में अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ महसूस करेगा। उसे देखा है अक्सर वाला नैतिक बैग उठाता है चल जाता है, कितना अच्छा बिजनेस है। हाँ? उसके घर में जो बड़ा होता है उसका कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, बैग उठाता है और कौन सा ऑफिस में चला जाता है। हमको हम तो आज तक ऑफिस देखे नहीं नैतिक का, बैग उठाकर नैतिक का जाता जरूर है, बट 5 मिनट बाद फिर अक्सर के साथ मिलता है। ठीक है, ये भी सीरियल देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा था वर्ड एंटरप्रेन्योर इज राइट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच इज मीन्स टू अंडरटेक, उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमको इतना इसमें पढ़ना नहीं है, आराम से। एंटरप्रेन्योर का मतलब बोल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप इज द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ, यानी पैसा को बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एक सबसे बेस्ट डायनेमिक प्रोसेस है आज के डेट में। और भी कुछ लोग बोल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप एसोसिएटेड इंडिविजुअल undertaken to initiative maintain or organize profit by a production distribution of economic goods and services। यानी एंटरप्रेन्योर एक आदमी है जो अपने गोल को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, और उस गोल के लिए वो क्या करता है, बहुत सारे इंडिविजुअल को अपने साथ में लेता है। साथ साथ में इसका एक और मोटिव होता है क्या? कमाना, प्रॉफिट कमाना। और एक और गोल होता है कि समाज को एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट को देना। खान सर एक एंटरप्रेन्योर है, खान सर ने खुद का जॉब बनाया, प्रॉफिट कर रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारे लोगों को जॉब दिए हुए हैं, और साथ साथ में क्या कर रहे हैं, सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। अंबानी जी खुद के जॉब को पूरा किए, प्रॉफिट कमाए, अरबों कमाए, उनके वजह से आज करोड़ों लोगों का घर चलता है, और उन्होंने हमको दिया इस एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा हाथ जो था इंटरनेट, जहां से हम घर बैठे हर चीजों को सीख सकते। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर एंटरप्रेन्योरशिप? आगे आते हैं हम लोग का, तो बोल रहा है एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एलिमेंट मतलब यानी एंटरप्रेन्योर का मतलब वो बंदा जो नया कुछ करना
चाहता है समाज के लिए, उसके बाद अपने लिए। देख एंटरप्रेन्योर पता है सबसे अच्छा कौन है? तुम जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर का बात सुनना तो वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि बाबू तुम कभी ये वाला बात मत सोचो कि तुमको प्रॉफिट कमाना है, तुम ये मत सोचो कि हम एक प्रोडक्ट बना देंगे, बेच देंगे और उससे हम अरबों खरबों रुपया कमा लेंगे। बोलता है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना है तो फर्स्ट थिंग आप ये देखो कि हमारे सोसाइटी में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो अभी तक प्रॉब्लम ही बना हुआ है। तुम बस उसका सॉल्यूशन देखो, जैसे ही तुम उसका सॉल्यूशन देखोगे ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रॉफिट के लिए तुमको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल है शादी.com का, जो क्या नाम उनका, अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल को शादी.com का कहां से आया? जब उनके लिए लड़की देखने के लिए आया गया तो उनको 3 या 4 फोटो दिखाए गए, तो उनको लगा कि यार ये 3-4 फोटो लड़कों के लिए नाइंसाफी नहीं है। तो वो पहले का मूवीज को, पूरे पास्ट को अपना सोचने लगे कि पास्ट में शादी कैसे होता था। तो उनको पता चला कि राजा महाराजा लोग, वो राम जी के वहां पे क्या लगता था, स्वयंवर लगता था, लोग जाते थे। पता स्वयंवर में भी कम से कम 10-12 लड़कियां होती थी। मेरे को 3 को फोटो दिखा के मम्मी बोल रही कि तीनों में से वो डिसाइड कर। तो उनको लगा कि ये समाज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं हम इन 3 लड़कियों से शादी क्यों करें जिनको ना तो हम जानते हैं, जिनसे ना मेरा एगो बात हुआ। तो उनको लगा कि ये सामाजिक प्रॉब्लम है, हर लड़के लड़की को ये पसंद नहीं है। उसके बाद उनको मन हुआ कि मेरे लिए जो अब तुम्हारी लड़की देखने के लिए कहाँ है, बस हर तेरे लिए लड़की मम्मी कहाँ देखेगी? अब मम्मी को अब मम्मी कहाँ देखेगी? मम्मी के लेवल की सब दोस्त होगी, है ना। अब तू दिन भर, अरे यही होता है भाई। अब तू दिन भर कौन सा सीरियल देखता है? शार्क टैंक। शार्क टैंक में 3 लड़की भी बैठती है, बताओ उन लोग का नाम भाई। तो तेरे को लगता है कि तेरी जो वाइफ हो ठीक उनके तरह हो, लाइक वेल मैनर भी है, वेल्थ भी है और आगे ही बढ़ने का सोच रही है। अब तू सोचता है कि ऐसा लड़की मिलेगी कहां? अब जब तू बात करता है मम्मी को कि हम ब्याह करेंगे तो मम्मी लेके गोबर ले आ जाती है। मम्मी खाली 2 चीज देखती है, एक तो सुंदर, दूसरा पारिवारिक। अरे पारिवारिक बन जाएगी, मेन क्या है मुद्दा? पैसा। तो वो लड़की मित्तल को लगा कि रॉन्ग वे है और उन्होंने शादी.com का नहीं सोचा था, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचा था। वो कन्वर्ट हो गया किसमें? शादी.com। ये होता है एंटरप्रेन्योर। उसका काम पैसा कमाना बाद में होता है, पहला काम क्या होता है? समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अन अकेडमी पैसा वो बाद में कमाया, पहले अन अकेडमी क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया? समाज के प्रॉब्लम को। क्या था समाज का प्रॉब्लम? यूट्यूब, अरबपति होगा। यूट्यूब भी क्या किया? समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। गूगल भी क्या किया? समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और ऑटोमेटिक आज किसमें बन गया? करोड़पति बन गया। तो तुम लोग भी जब कभी कुछ करना तो पहले क्या सोचना? समाज का भला। हम भी ट्यूशन स्टार्ट करते वक्त पैसा का नहीं सोचे थे। मेरे पास 15 बच्चे पहला बैच में पढ़ने आता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे दोस्त थे। हमको लगा कि मेरे पास जो नॉलेज है वो थोड़ा सा क्या करें, उनको बांट दे। और बांटने के साथ ये कब मेरा प्रोफेशन बन गया हमको समझ में नहीं आया। बट अगर हम तुम लोगों में से किसी को बोलेंगे कि बाबू तेरे को हम ये एंटरप्रेन्योर पढ़ा दिए, तो दोस्त 4 को बोला कि भाई पढ़ा देगा, तो शायद हमको लगता है कि हम लिख के दे रहे, तो लोग में सब लोग बोलेगा कि ना उतना फुर्सत नहीं है, या आता लोग पता ना भैया का पढ़ना, हमके समझ में नहीं गया, तारा का समझे। अगर तेरे को लग रहा है कि तू अच्छा काम किया बट तू बुरा काम किया, तेरे को मौका मिला था, तू अपने नॉलेज को वहां पे शेयर करता। हो सकता है तेरे को नहीं पता था, मेरे को भी थोड़ा पता था कि मेरे को इतना अच्छा एक्सप्लेन करने आता हो, तो हम लोग को फ्री में पढ़ाने गए तो वो मेरे को पॉजिटिव देने लगा, पॉजिटिव देते पॉजिटिव, आज अलग कहानी होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक सबका? अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आया तो इसका एलिमेंट, लाइक तुम एक एंटरप्रेन्योर है तो तुम्हारे रिसोर्सेज क्या होंगे, कौन कौन से एलिमेंट तो 1000 बार तुम लोग को समझा चुके हैं। पनीर का सब्जी बनाएंगे तो पनीर का सब्जी का एलिमेंट क्या होगा? पनीर होगा, वगैरह वगैरह होगा ना। ठीक उसी तरह एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला बात क्या बोल रहा है? कौन है एंटरप्रेन्योर? तो पहला एलिमेंट तेरे अंदर में क्या देखना चाहिए? इनोवेशन ऑफ आइडिया, राइट। तुम भाई कॉपी पेस्ट करके भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन पहला तेरे अंदर में एक आइडिया होना चाहिए। हाँ, जब तू कॉपी पेस्ट भी करता है तो तेरे प्रोडक्ट में थोड़ा सा क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि शादी.com का ही चलता है, गलत है। भारत मैट्रिमोनी भी पैसा कमाता है। और कौन है? जी सही जा रहा है, 12 में ना, यही तो सर्च कर रहा है। रुक हम बात करते हैं घर पे। मामा के टाइम पे
जीवनसाथी.com हो गया। मेरे को लगता है ना कि आज के डेट में, सच बताए तेरे को, मेरा दिल बहुत कुछ बोल रहा है। मेरे को सच बताए, कुछ दिन से हम थोड़ा शादी.com वगैरह को सर्च कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है यार कितना अच्छा है। सबसे खास बात देखिएगा क्या है, आज हर लड़का लड़की भले पसंद गया मम्मी का पापा से करेंगे, लेकिन एक बार शादी.com में जाना जरूर चाहता है कि एक बार प्रीमियम देना, देखे तो सही यहाँ का लड़का लोग कैसा होता है। हर लड़की हर लड़का घर से छिपा के, क्योंकि लड़का लड़की तुम लोग को भी एक बात पता है कि मम्मी पापा हाँ हो जाएगा अगर मेरे कास्ट का लड़का रहा तो तुम लोग मना लेगा। ये तो इतना तुम लोग के अंदर गट्स है। बट दिक्कत क्या वाली कि तू अभी जहां घूमता है वहां तेरे जाते का नहीं है, तो तू क्या क्या शादी.com पे गया, अपना सर्च क्या मारा, अपना कास्ट मारा और 40 लड़के आ गए और 2-4 लोगों से बात किया, अच्छा लगने लगा, सैलरी जॉब सब है, मम्मी को बोला मम्मी अपने कास्ट का बात कर लो। तो हर लड़का लड़की आज के दिन वहां जाना बहुत पसंद है और आने वाले दिन में और ज्यादा जाएगा। खर्चा पता है इसे आपको बनाने में क्या है, बहुत कुछ नहीं है वैसे। एगो ऐप बनाओ, एगो वेबसाइट बनाओ और 4 दोस्त आपस में जुड़ जाओ। 50-50 हजार रुपए निकालना बहुत बड़ा बात नहीं है। 4 दोस्त मिलकर के 2 लाख रुपए लगाओ, एक वेबसाइट बनाओ, एक ऐप बनाओ और कॉलिंग के लिए खुद बैठ जाओ। हमको लग रहा है कि इस बिजनेस में फ्यूचर तो है। अब भारत में क्या शादी.com में बनाने लगा है तो क्या नया नहीं आएगा, मोदी खाना दुकान तो बगल में भी था, नया खुलता है रोज। इतना करोड़ों का पॉपुलेशन है। और एक खास बात, जो लड़की शादी.com पे रहेगी वो जीवन साथी पे मिलेगी, बात में क्यों नहीं होगी, अलग कहानी है। अब 1 महीना का रिचार्ज 3 महीना का 6 लोग बोला बहुत से रिसर्च कर रहे हैं, 6 महीना का प्रीमियम लग रहा है 2,500 रुपया। तेरे को नहीं लग रहा कि ना ऑफिस ना फिजिकली कुछ रहना है, खाली एक ऐप बना के छोड़ देना है और फेसबुक पे प्रचार करना है। जितने सोशल मीडिया साइट है सब पे क्या करो प्रचार, उसी के लिए पैसा खर्चा होगा। तो इसमें 4 दोस्त मिल या 50,000 में कितना होता है, 2 लाख। जिंदगी में एक बार रिस्क ले ले, क्या बोलता है सुनो, ट्राई करें क्या हम दोनों। मेरे को ऐसा लड़का चाहिए, हम सीरियसली आई एम थिंकिंग अबाउट इट। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं इनोवेशन आइडियाज। हाँ पागल, मेरा तो कम हुए या मेरा नहीं को गंदा आ जाता है। हम जहाँ जाना फुचका वाला के पास जब फुचका खाते हैं हमको लगता है ना फुचका वाला अगर हम ग्लव्स पहन के बेचता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। भुट्टा खाने वाले की जगह पे जाते हैं हमको लगता है कि भुट्टा कैसे पका रहा है, थोड़ा तरीका से। हम हमेशा बिजनेस का तरीका सोचते हैं, तू भले जाती होगी, हम फुचका खाने। क्लियर हुआ यहाँ पे? उसके बाद एक और क्वालिटी होना चाहिए, क्या? रिस्क बेयरिंग। इनोवेशन है ये रिस्क। अभी आधा से ज्यादा लोग तुम जैसे बोलेगे बाबू हर्ष पूरा मोटिवेट हो गया, लेकिन जैसे बोलेगा हर्ष 50,000 रुपए लेके चलेगा क्या, स्टार्ट करें, हर्ष बोलेगा 50। हाँ कहीं ना कहीं रिस्क लेने के लिए 4 बार सोचना पड़ेगा। सच बात आता है, एक गाना है ना, एक बार ही किया तो यारो। इंडिया का बॉलीवुड गनवे से बनता है, विदेश में ऐसा बॉलीवुड होता है, इतना प्यार हमें नहीं करता है। वहां साइंस पे किताब फिल्म बनता है, टेक्नोलॉजी पे बनता है, अपने वाला में खाली प्यार। यही गाना निकलता कि एक बार ही लिया तो रिस्क क्या लिया, तब लड़का मोटिवेट होता कि दूसरे का बच्चा बोलता चौक पे कैसे लगा दे मार, तो मोटिवेट करते एक बार ही किया था प्यार क्या ले सब लड़का दूसरा लड़की का आई लव यू, पूरा गाना नहीं था। तो रिस्क बियरिंग पावर तेरे अंदर होना चाहिए, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। जितने भी बिजनेस मैन है सब मोटिवेशनल स्पीकर है आज के डेट में। खान सर बोल रहे, ओझा सर बोल रहे, शार्क टैंक का सब लोग बोल रहे, एमबीए चाय वाला तो अलग लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। उधर एमबीए चाय वाला का बेइज्जती भी हो रहा है, उधर मोटिवेशन भी चल रहा है। और आज ही हम सर्च कर रहे थे उनके बारे में तो पता चला कि एमबीए चाय वाला हो सकता है कुछ दिन बाद अपना चाय बिजनेस बंद करके एजुकेशन बिजनेस पे आ जाए। तो लाइक चीजों को बहुत ध्यान से देखेगा तो वो मेहनती है, तुम मूर्ख बन रहा है, वो अपना जगह पे क्या है फिट बैठा हुआ है। तो मोटिवेशनल होना चाहिए, एबिलिटी एंड स्किल। अब ये किसके कैसे आएगा? एबिलिटी और स्किल पैदा करने के लिए बहुत सिंपल सा बात है, सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ करके एक्सरसाइज करो, पढ़ो। उसके बाद सुबह उठ करके तुम लोग भी, जो लोग थोड़ा मोटिवेट है मेरे से ये काम करके दिख रहा है, 4 बजे उठने का एक आदत लगा ले। उठ करके सुबह उठ करके लिखना स्टार्ट कर दे कि आने वाले 1 साल में तू अपने आप को कहाँ देखता है और उसके लिए तेरे को क्या क्या करना है। पहला काम नहीं कुछ आ रहा तो बॉडी बनाना शुरू कर दे, ये भी एक रियलिटी है। जब तू बहुत फिट दिखेगा ना तो लोग तेरे तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट मतलब ही नहीं कि आगे प्रपोज करेगा, मतलब तू लोगों का दिक्कत वो यही कहा जाता है
अट्रैक्ट मतलब लोग तेरे से जुड़ते हैं। हम यहाँ पे वो गोबर की तरह दिखे, मेरा पूरा टकला हो जाए, मेरा कान ऐसे हो जाए, पेट इतना बड़ा हो जाए, तो कुछ बोलेगा यहाँ पड़ेगा जटाने के, देखिएगा कार्टून लगेगा। ठीक है, तो अपने आप को फिट रखना भी क्या है, थोड़ा सा पहला काम ये कर लिया कर भाई। दूसरा काम सुबह उठ के गोल लिख लिया कर कि हमको कहाँ चलना है, और उसके लिए अपने आप को डे बाय डे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया कर, तो स्किल अपने आप तेरे अंदर में आ जाएगा। और जब से यूट्यूब आया है, स्किल को लेकर के टेंशन नहीं है। तेरे को नई स्किल ज्यादा आता, खाना बनाना सीख ले, वो भी एक स्किल है। कौन जानता है कल के डेट में तो उसी में कुछ कर लो बड़ा। अगला रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब एक एंटरप्रेन्योर का रिसोर्सेज क्या हो जाता है, सबसे पहला रिसोर्सेज मनी, राइट। मनी के बाद में दूसरा रिसोर्सेज उसका स्किल डेवलपमेंट, उसके इर्द गिर्द के लोग, कस्टमर एक्सेट्रा, तो ये रिसोर्सेज चाहिए। स्ट्रैटेजी और विजन, विजन क्या होना चाहिए, लंबा। कुछ लोगों का सोच ही होता है कि अगर हम एक चीज स्टार्ट कर दिए, जैसे जॉब वाले लोग, तेरे बहुत सारे दोस्त लोग होंगे, मामा चाचा काका नाना सब लोग होंगे, उनका विजन बहुत सिंपल है, जॉब मिल गया, उसी जॉब में क्या है, स्टिक है, ज्यादा से ज्यादा एक बार प्रमोशन हो जाएगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। बट अगर हमको जॉब मिलता तो हम एक जगह पर टिकने ही नहीं वाले थे। एक जगह जॉब करते, 2 साल शिफ्ट करते, अगला जगह जॉब करते, फिर शिफ्ट करते, कोशिश करते कि मेरा फॉरेन में कहीं काम लग जाए। बट आज के डेट में लोगों का क्या है, शिफ्ट खुश है, 20,000 आ गया है, 20,000 में जिंदगी क्या है पता चल गया, 4,000 राशन, 2,000 इंश्योरेंस, 3,000 उधर, 2,000 इधर, 1,000 बच गया, ठीक है, जिए जा रहा है उसी में, काहे जिए जा रहा है भाई, थोड़ा कुछ कर ले तो लाइक बड़ा कुछ होना चाहिए। प्लानिंग, प्लानिंग इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, बिना प्लानिंग के आगे नहीं बढ़ते। उम्मीद करते हैं समझा पाए होंगे, क्लियर है। अगला आते हैं एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग द न्यू एंटरप्राइजेस। सीधा सा लॉजिक है भाई, एंटरप्रेन्योर जो आदमी है जो सब कुछ सोच रहा है, और उसका जो प्रोसेस है वो सब क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। मतलब वो जो करेगा वो सब क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप। तू भी सुन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कौन जानता है 12th के बाद यही सब काम करने लगा। फैक्टर ऑफ एंटरप्राइज, तू इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेकर टेंशन मत ले, सब लोग पढ़ा हुआ है, पूछ ले, बता। इको का सिलेबस को लेकर टेंशन मत लेना, वो तू जब बोलेगा तब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तेरा सिलेबस 4 महीने में खत्म कर देंगे, मेरा गारंटी है। सीबीएसई वाला अलग सा प्यार है मेरे को। चलाते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है हम लोग का, फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का अगर कोई बताएगा तो फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। अगर हम बोले डिमांड का फैक्टर, याद आ रहा है, सबसे बेस्ट वही याद आ रहा होगा जीवन में। फैक्टर, फैक्टर का मतलब लाइक ऐसे कारक जिनके वजह से तुम इफेक्ट होता है। लाइक कारक का मतलब ऐसे कारक जिनके, तो अब यहाँ पे मेरा इफेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा भाई, यहाँ पे किसका इफेक्ट है, एंटरप्रेन्योर का। तो कौन कौन से फैक्टर है जिसके वजह से एंटरप्रेन्योर या तो अच्छा हो जाता है या तो बुरा हो जाता है। लाइक ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो एंटरप्रेन्योर को थोड़ा सा क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर बता रहे हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कैपिटल। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए। बिना कैपिटल के तू कितना भी हाथ पैर मारने की कोशिश कर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो क्या हो जाता है, फंस जाता है। जहां तक बात है फंड देने का, तो लोग तेरे को फंड भी कब देने स्टार्ट करते हैं, जब तो कुछ बन जाता है। वही थोड़ा देर पहले समझा रहे थे कि रिश्ता में 100 रुपए में इकोनॉमिक्स, हिंदी सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। आर्ट्स का पूरा सब्जेक्ट 300, साइंस का पूरा सब्जेक्ट 300। हाँ भाई, अरे हम बता रहे हैं ना। अब बता, साइंस का पूरा सब्जेक्ट 300, और वो भी कब, आज पहला दिन कदम रखा और पहला ही दिन 300 रुपए। क्या लगता है इसे चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ क्यों? 300 रुपए लग करके बैनर पोस्टर लगाना भी, होर्डिंग भी लगाना शुरू हो गया 300 रुपए में ऑल सब्जेक्ट। क्या लगता है इसे? समझा रहे भाई, कल तू लोग भी स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि हम वो टीचर है जो खाली अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तू लोग भी डेवलप हो। कभी भी अपना कोचिंग क्लास पहला दिन स्टार्ट करेगा तो फीस लो नहीं रखेगा। लो इन द सेंस मार्केट में 300 तो 250 ले, लेकिन तू उसको 50 रुपए नहीं कर सकता। तो 50 रुपए करके तू ये बात का एहसास दिला रहा है मार्केट को कि यू आर नॉट अ क्वालिफाइड एंड क्वालिटी टीचर। क्या भैया हम 100 रुपए कभी फीस नहीं करेंगे? करेगा। कब करेंगे? जब तेरा मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगा, जब तेरे पास एक मिनिमम क्वांटिटी आ जाएगा, लोग पसंद करना चालू कर देंगे, तेरे पास 300 स्टूडेंट हो जाएंगे, उस दिन तो फीस करेगा 300 से घटा करके 100 रुपया। देखना वो 300 फटाक से भूआ होगा, कितना स्टूडेंट हो जाएगा? 3000। तो 3000 इंटू 100 कितना हो गया? 3 लाख। और जिस दिन तेरा 3000 स्टूडेंट हो गया 100 में, उस दिन तेरे पर 3 लाख स्टूडेंट होने में भी समय नहीं। बट पहला ही दिन अगर तू 100 रुपया कर दे, इसका मतलब तू मार्केट से गायब। समझा
पा रहे, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, डन, वेरी गुड। तो कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग तुम्हारा कैपिटल तुमको देंगे भी कब, राइट। उसके बाद आते हैं लेबर। व्हाट इज लेबर? लेबर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आज के रेट में पैसा तो मिल भी जाता है, चल कहीं ना कहीं से, आधा से ज्यादा लोग तो हार जाते हैं, क्योंकि जिस बिजनेस के बारे में हम अभी तो डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग थियोरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऐप हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, बट जब तू स्टार्ट कर उसके बाद तेरे को एहसास होगा। स्कूल के लिए भी हमको लगा था कि यार हम तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, मेरा तो इसमें मतलब 20 साल का तजुर्बा है। जब स्टार्ट किया तो पता चला बच्चा से ज्यादा परेशान पेरेंट्स करता है। उनको टैकल करने के लिए मेरे को रोज थोड़ा यूट्यूब देखो, थोड़ा लाइक किताबें पढ़ो, सब स्टार्ट करना पड़ा। ठीक, जैसे हम लोग अभी सोच लिए कि ठीक है ऐसे ऐसे होगा, बट उसके लिए कितना लेबर लगेगा वो तो हम ही लोग जानते हैं। डन है? तो लेबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद रॉ मटेरियल, कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल सही मिलना चाहिए, वरना फंसेगा। नेक्स्ट वन इज मार्केट। मार्केट का एक बड़ा दिक्कत वाला बात है। मार्केट वही बोल रहे थे, को समझाने की कोशिश किए। मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ मार्केट है, स्मॉल साइज का मार्केट है, छोटा गांव का मार्केट, सब क्या होता है, छोटा मार्केट होता है। तुम देखेगा जितना ज्यादा छोटा मार्केट होगा वहां प्राइस ज्यादा होगा, और जितना बड़ा मार्केट होगा वहां प्राइस क्या होगा, कब बड़ा बाजार में जाएगा सामान सस्ते मिलेंगे। क्यों? चीजों को समझ। देख एग्जांपल तो यही पे छिपा हुआ है। बड़ा बाजार में चीजें सस्ता इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो 50 साल का दुकान है, उसके पास क्वांटिटी बल्क में है। और छोटे मार्केट में सब चीज महंगा मिलता है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्वांटिटी छोटा है, और वो प्रोडक्ट को अगर कम दाम में बेचेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। बिजनेस का पहला रूल्स क्या है आपका? सर्वाइव करना, उसके बाद आगे बढ़ने का सोचो, उसके बाद तो जो करना है कर, बट पहला रिजल्ट क्या है? सर्वाइव। तो लोग करना रहे, कुछ बहुत कुछ पढ़ा रहे थे लोग, एक आधों को बनना कम से कम, ठीक है, आके मिलना मेरे से, ठीक है। उसके बाद हमको पार्टनर बना लेना। राहुल सच आज तक नहीं बोला कि भैया आइए ना हम दोनों मिलकर ब्रांडिंग करते हैं। 2% आपका। अगला इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डन है, क्लियर है कि नहीं? बनाना पड़ेगा, क्लियर है ना? नेक्स्ट आते हैं सोशल फैक्टर। सोशल क्या बोलता है? सोशल मोबिलिटी द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल आर जेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सर्टेन कल्चर, पॉलिटिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या बोल रहा है? सोशल फैक्टर भी तेरे एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत दिक्कत वाला बात है। अब तू क्या कर दिया? प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना करके क्या कर दिया? अभी कुछ दिन पहले हमारे रिश्तेदार में हुआ ना, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई। अब हम क्या है? छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर, हिंदू का ना सही है, हम छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर है। हमको एक बात का बहुत अच्छे से एहसास है, ना तो कल मुस्लिम पाकिस्तान जाने वाला है, ना हम हिंदू उनको मारने वाले हैं। किन हिंदू का बात कर रहा है भाई? वही हिंदू ना जो उस दिन लड़ रहे थे बहुत कि ना मारिए दे। सच बताएं, मारने वाला बोलता नहीं है। हिंदू धर्म का कुछ निशानी है, हिंदू धर्म काटता नहीं है। तो निकाल के दिखा ना हमको। कभी सुना है किसी को बॉडी काट दिया गया? रेयर केसेस है, रेयर। इंडिया में बॉडी कटा हुआ कितना मौका नहीं मिला, बताओ। रोज न्यूज में आता है उसका हाथ काट दिया, उसका पैर काट दिया, उसका गला काट दिया, मिलता है। इसका मतलब हम हिंदुओं में ये गुण ना कभी था, और पता नहीं आने वाले समय में भी कभी होगा नहीं। इसीलिए ब्रिटिश लोग इतना राज कर लिया। ब्रिटिश लोग इतना राज क्यों किया? क्योंकि हम लोग कट्टर नहीं थे, काटने वाले नहीं थे। मतलब काटना शुरू कर दे तो ब्रिटिश संख्या में था ही कितना। हमारा तो अहिंसा में हम लोग टिके रहेगा नहीं। ब्रिटिश को समझाना है कि ये हमारा देश है, आप जाओ। वो तो समझा, वो तो अभी किया था नहीं समझने के लिए। इसीलिए हम लोग को कितना साल लग गया? 200 से 300 साल लग गया। ऊपर में एक और हमारे जिनको हम पूछने लगे, बापू जी याद है, वो तो अहिंसा पे ही टिकने लगे। जिस दिन आना स्टार्ट हो गया हमारे देश में कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस दिन से उनका डर पैदा, क्योंकि उसने कटना स्टार्ट हो गया था। तो हम हिंदू लोग ना तो मुस्लिम को काटने वाले हैं, ना मुस्लिम को हम पाकिस्तान भेज सकते, क्योंकि जितना मेरा है उतना उसका भी है। ये बात मेरे को समझ आता है, तुम लोग को समझ आता है, लेकिन जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं उनको समझ में नहीं आता। अब मान ईद के दिन अगर हम स्टेटस नहीं लगाते, हमें वो एंटरप्रेन्योर करना भाई, हम वो लगाने लगते दिक्कत वाला बात हो जाता। तो तुमको एंटरप्रेन्योर बनने के पहले समाज को भी समझना जरूरी है कि समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, और एंटरप्रेन्योर के लिए कस्टमर होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। इकोनॉमिक्स में दो ही लोग होते हैं,
एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। समझा पाए बात को? क्लियर हुआ चीजें? डन है? तो बोल रहा है सोशल चीजों को भी देखना है। ये सब फैक्टर्स है। marginality, the marginality play an important role for the emergence entrepreneur. There are some individual and group those who are on the parameter of the given social system and between the low social system like SC, ST, etc. etc. प्रोडक्ट बनाने के पहले तुमको ये भी डील करना है कि तुम्हारा प्रोडक्ट, एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा काम होता है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट का मतलब उसको पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट किसके लिए। तुम सबको सब चीज नहीं बेच सकता। केसी पाल का छाता तेरे लिए नहीं है। नारायणा स्कूल हम लोग के लिए डील करता ही नहीं है, वो बनाई है अलग लोगों के लिए। तो उसको बोलते हैं टारगेट मार्केट को भी देखना है, फैमिली बैकग्राउंड देखना है, एजुकेशन, सिक्योरिटी, एटीट्यूड। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। कल्चरल वैल्यू पढ़ लेगा हम लोग। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या बोल रहा है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन वुमेन्स एबिलिटी। आज भी हमारा समाज, अब थोड़ा चेंजेस आया, अब थोड़ा सा चेंजेस आया जहां लड़कियां आगे आ रही हैं। वरना हम लोग तो मान ही लिए थे कि औरतों की एबिलिटी होता ही नहीं है। इवन अभी भी बिहार में अगर 1 किलो दूध आता है कुछ के घर में तो 750 दूध बेटा पीता है। तो चाय बनने के बाद थोड़ा बनता है, बचता है तो बेटी पीती है। आज हम लोग बोलते हैं ना हर जगह पे लड़की को बढ़ावा क्यों, लड़की को बढ़ावा क्यों? बढ़ावा मिल रहा है, थोड़ा सा बढ़ावा नहीं मिला कि जलन शुरू हो गया। और जो इतना दबा के रखा गया, बता कौन लड़का घर का बर्तन बनता है? बाहर से। तो घर में बहन नहीं है, हाँ इसीलिए जिसके घर में बहन है वो कौन बर्तन बचता है? बहन बचती है। कपड़ा कौन धोता है? बहन धोती है। हमारा समाज अभी भी वहीं पर है, जबकि बोलना चाहिए बाप माँ को बचपन से आधा बर्तन बेटा धोएगा, आधा बर्तन बेटी धोएगी। तब ना उस बेटी को यह फील होगा कि हम भी अपने भाई के बराबर हैं, हम भी इक्वल कैपेबल। अगर वो छक्का मार सकता है तो हम भी हमारी क्रिकेट टीम में जा सकते हैं। बट रियलिटी निकाल के देख, तुम लोग के अंदर में ये सारी चीजें बचपन से नहीं थी कि तुम क्रिकेटर बन सकती है, तुम फुटबॉलर बन सकती है, तुम MBA। वो तो अब तुम लोग पढ़ने लगी ना, अब तुम्हारा फैमिली भी तुम पे बिली। बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो बाप बोलता है हमारा बेटा क्रिकेटर बने। पहले डिसाइड होता है, कभी बेटी के लिए डिसाइड हुआ? बेटी के लिए नहीं, बेटी को प्यार किया जाता है। बेटी को थोड़ा नाक बोलती है। वही तो गलत है ना। जिस दिन बेटी जन्म ले उस दिन पापा के मुंह से निकलना चाहिए कि मेरी बेटी सानिया मिर्जा बनेगी, मेरी बेटी वो क्या नाम वो लड़की लोगों ने शार्क टैंक में जो 2-3 को है नमिता बनेगी और एक विनीता सिंह। एक विनीता सिंह बनेगी। कभी निकला, लेकिन हाँ मेरा बेटा अंबानी बनेगा। ये है हमारा समाज जहाँ पे वुमेन्स की एबिलिटी पे अभी भी क्या है? डाउट है। क्लियर हो पाया? समझा पाया? तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर थोड़ा क्या बन रहा है? कम बन रहा है। बट अब टेंशन मत ले, अब लड़का ही लोग समझना शुरू कर दिया है। पहले पापा लोग ना समझत रहे, अब का लड़का लोग समझना शुरू कर देंगे। अब तो लड़का पहले ही डिसाइड में रहता है कि मेरी पत्नी आएगी, जब वो ब्याह के दिन स्टेज पे चढ़ेगी तो लोग देखेंगे वाह कितनी संस्कारी है। जब वो मेरे साथ घूमने जाएगी तो हम बोलेंगे वाह कितनी मॉडर्न है। उसके बाद जब हम बिजनेस करेंगे तो वो मेरा बिजनेस में हाथ बटाएगी और हम बोलेंगे कि वाह ये तो एंटरप्रेन्योर भी है। जब मेरा तबीयत खराब होगा तो वो मेरा पैर दबाएगी, हम बोलेंगे वाह ये तो नर्स भी है। लाइक लड़का लड़की का लड़का के प्रति एक्सपेक्टेशन कम हो गया है और लड़का का लड़की के प्रति एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गया है। तो वुमेन्स एबिलिटी के ऊपर में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वेरी गुड, नीड अच्छी मजा आता है। ये तो सिलेबस में रहने का बाद ना, लेकिन अपने आप को भी हम लोग डेवलप करते हैं। मान ली ये सब बात तेरे को बोल रहे हैं तो थोड़ा आएगी तो 2-4% हम लागू करेंगे ना वहां पर। लाइक हमको अच्छा लगता है, बेहतरीन सब्जेक्ट है। हम मजाक कर रहे थे, सीरियस मत ले लिया मेरा हर बात। मोटिव्स, राइट? मोटिव्स बहुत में क्लियर होना चाहिए। पर्सनल फैक्टर, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुम्हारे अंदर में कुछ गुण होने बहुत जरूरी है। पहला, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। हम तुमको पहले ही बोले एंटरप्रेन्योर वो आदमी नहीं है जो पैसा कमाने का सोचे, एंटरप्रेन्योर वो आदमी है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। खान सर अरबों के मालिक है, तुमको गलत फहमी है कि खान सर सिर्फ फ्री में बेचते हैं। 200 नहीं है बाबू फीस, सच बात बता। 200 है, वही तो बैठा हुआ है कुछ। 200 नहीं है फीस,
लेकिन वो अपने आप को इस जगह पे खड़ा कर चुके हैं कि लोग उनको परमात्मा मानने लगा। परमात्मा के लिए काम भी किए हैं। 2 लाख का यूपीएससी का फीस 12,000 20 हजार में लाकर रख दिए। तो कहीं ना कहीं कितना, वो तो बेसिक फाउंडेशन कोर्स है बाबू, ज्वाइन तो कर एक बार, अगला फिर कोर्स आता है। वही हम समझाए, वो फाउंडेशन कोर्स है 6,500, फिर एक कोर्स होगा, फिर एक कोर्स होगा, पार्टली पेमेंट होगा, जो भी हो। 2 लाख का कोर्स अगर 20,000 भी किए तो एक तरह से तो भगवान बने। तो उनका मोटो पैसा कमाना नहीं था, सॉल्यूशन था कि लोग इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, और उसी सॉल्यूशन में वो क्या बन चुके हैं, करोड़पति में बन चुके हैं। यही बड़ा बात है। उसके बाद रिस्क टेकर होना चाहिए, इनिशिएटिव लेने वाला बंदा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस यू कैन डू इट। उसके बाद सेल्फ क्रिटिकल, अपने आप को क्रिटिसाइज करना भी होना चाहिए। ठीक है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अपने आप को अगर तुम हमेशा अच्छा बोलेगा, लाइक हम एंटरप्रेन्योर में क्यों तुमको अपने आप को थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं, जानबूझ के रख रहे हैं, ताकि कल मेरे अंदर थोड़ा सा और पढ़ने का एबिलिटी दिखाई दे। वरना इकोनॉमिक्स में अब ऐसा भी हो गया है कि हम कुछ चैप्टर को पढ़ने नहीं करते, पता है हमको लगता है क्यों पढ़ेंगे, तो अजीब करता है, गलत है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमको रोज पढ़ना चाहिए। रोज पढ़ेंगे मेरा नॉलेज बढ़ेगा। अभी तो हम तुम लोग को चैप्टर वाइज नॉलेज दे रहे हैं, तब मेरा इतना नाम है। जिस दिन हम खड़ा होकर के देश के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व का बात करने लगेंगे, लाइक जीडीपी प्रॉब्लम सॉल्विंग बात करने लगेंगे, वैल्यू मेरा उस दिन बढ़ेगा। अभी हम तो सिर्फ किताब में लिखा हुआ नॉलेज दे रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल ही उसका है। आप जीडीपी पढ़ाए, देश का जीडीपी कैसे बढ़ेगा प्रैक्टिकली बताइए। जिस दिन हम खड़ा होकर बात करेंगे यूट्यूब पे, हो सकता है कि किसी पार्टी का नेता ही हमको बोले कि सर हमारे प्रवक्ता बनिए ना, कोई न्यूज चैनल हमको बुला करके बोले कि सर आप थोड़ा इकोनॉमिक्स पे बोलिए ना। कब बोलेगा ये, क्योंकि अभी तक हम किस पे सिर्फ टिके हुए हैं, बुक किस नॉलेज पे टिके हुए हैं। समझा पाए बात को? तो आपको ये लाइक अपने आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, धीरे धीरे आएगा, एक ही बार में नहीं आएगा। अब हम थोड़ा सा धीरे हो गए, लाइक देखिए इस बार हाँ अल्लाह नहीं कर रहे, जितना बच्चा है ठीक है, इस बार इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ाए ना, अगले बार बच्चा पढ़ेगा, उसको फिर अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर अगले बार पढ़ेगा। हमको ये प्रोसेस पे चलना है। पर चाह करके बुला लिया और उसके बाद क्वालिटी नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा सा क्या होगा, यही हो रहा था थोड़ा सा मेरे साथ, हम उसको अब चेंज करना शुरू कर दिए। हो गया प्लानर। उसके बाद सेल्फ क्रिटिकल, ठीक है। आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस, क्या है इसका इंपॉर्टेंस। एंटरप्रेन्योर क्या काम करता है, देख अभी हमारे देश कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। किसके वजह से हम बोले थे, एंटरप्रेन्योर की वजह से। देख कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधा सा लॉजिक है, इसको इजी लैंग्वेज में समझेगा, पूरे देश का जितना इनकम है वही क्या है, जीडीपी। क्लियर हुआ। कैपिटल फॉर्मेशन, यस ये लोग कैपिटल को फॉर्मेशन करते हैं। कैपिटल का फॉर्मेट होता है जब 1 लाख हम किसी से लेंगे, उसका हम बिजनेस में लगाएंगे और उसका बना देंगे 1.5 लाख, फिर उस पैसे को बिजनेस में लगाएंगे और पैसा और पैसा और पैसा। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और यही हुआ हमारे देश में। बैंक तो पहले भी थे, हमारे देश में पैसा तो पहले भी था, बट हमारे देश में पहले पैसा रोटेट नहीं होता था। बट अब हमारे देश में पैसा क्या होने लगा, रोटेट होने लगा। पढ़ाए थे, याद करके थे, क्रेडिट क्रिएशन पढ़ाए थे आईएफएस पढ़ाते समय कि बैंक कैसे आज अमीर बन गया और बैंक का वैल्यू आज के डेट में बढ़ क्यों गया। पहले लोग बैंक बुलाता था, आदमी बोलता था बुलाने का मगर जाने का नहीं। अब बैंक बुलाता नहीं है, फिर भी कस्टमर बोलता है हमको जाने का, पता करने का, कहीं लोन मिल जाए तो। आते हैं फिर उसके बाद जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यस, ये लोग क्या जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देता है। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, रिडक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, रिड्यूसिंग द सोशल टेंशन, इंप्रूवमेंट इन द पर कैपिटल इनकम। ऑब्वियस सी बात है, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटल इनकम तो अपने आप बढ़ेगा। इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है भाई, सबके घर में एसी, फ्रिज, पंखा सबके घर में दिखने लगा। पहले एसी का तो गोली मार, पंखा दिखता था, आज सबके घर में एसी है। मेरे फ्लैट में जितना लोग है सबके घर में एसी है, पूरे रिश्ता में एसी है भाई। गिना चुना लोग 20% 30% लोग बचा हुआ, ज्यादा नहीं, बाकी सबके घर में एसी है। एक प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, एलिमिनेशन ऑफ रीजनल। सबसे खास बात है कि हमारे पास 2 ही ऐसा चीज है जहां पे हम लोग जात पात को भूल जाते हैं। कहां होता, हाँ, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट बेचने के पहले हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। एक मुस्लिम दुकान अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ये नहीं बोलता कि हम मुस्लिम को बेचेंगे। एक हिंदू अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बोलता कि हम हिंदू को बेचेंगे। लेकिन जब बात आता है धर्म के नाम पे बोलने पर, तब हिंदू हिंदू का बोलता है और मुस्लिम मुस्लिम का भी बोलता है। तब हम पूछना चाहते हैं कि हे हिंदू, तब तू कहाँ रह ले, जब प्रोडक्ट बेचे के बात रहे तो तू कहा ना बोल रहा कि तू मुस्लिम बड़ा ना बेचम। हे मुस्लिम, तब तू कहाँ रह ले, जब मटन बेचे के बात रहे तो तू ना बोल रहे कि हम सिर्फ
मुस्लिम के बेचे, तो झूठ मूठ का लड़ता है भाई तुम लोग बेकार का। एक एंटरप्रेन्योर हो गया और एक खेल। क्रिकेट हमेशा हमको जोड़ देता है, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। क्या नहीं होगा यहाँ पे प्रोसेस इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर इन द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से हमारा क्रिएटिव आइडिया जनरेशन, क्या बोल रहा है, germination of the sensing of idea. This is the seeding stage of the entrepreneur where the entrepreneur germinate and sense of some new ideas which may be fruitful for the new venture. क्या टॉपिक था यहाँ पे, इसका टॉपिक क्या था हम लोग का, ये इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रिएटिव बिहेवियर। यानी क्रिएटिव बिहेवियर से फायदा क्या होगा, फायदा क्या होना है, बिजनेस को डेवलपमेंट मिलेगा। क्या टॉपिक है, तीनों का देख ले, प्रिपरेशन, इंडक्शन एंड फंटासिंग। बोल रहा है कि सिंपल सा लॉजिक है, जब आप अपने नए आइडिया के बारे में सोच रहे होते हैं, नए आइडिया के बारे में कब सोचेगा, जब तू दिन भर इसी को लेकर के सोचता है। हर कोई नहीं, अब दिक्कत क्या बात है, राहुल दिन भर ये सब नहीं सोचता है। राहुल को तो बस इस बात का टेंशन है, बोल रहे हैं कि चारों गर्लफ्रेंड खुश है कि उसको टाइम पे मैसेज गया कि नहीं। तो ये सबके बस के बात नहीं है, सबसे होने वाला भी नहीं है। चलो, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बीच में डिफरेंस एक बार देख, थोड़ा सा तुम लोग भी थक गए, हमको तो रेस्ट ले लें। चलो देखेंगे यहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है। भाई क्रिएटिविटी का मतलब होता है लाइक प्रोडक्शन से जुड़ा हो भी सकता है, प्रोडक्शन से जुड़ा नहीं भी हो सकता है। तुम नए चीजों को करना चाहता है, बट इनोवेशन का मतलब हमेशा प्रोडक्टिव प्रोसेस होता है। इनोवेशन मतलब नए चीजों का आविष्कार, लाइक नए चीजें करना चाहता है। बट क्रिएटिविटी लाइक हम बस करना चाहते हैं, वो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं भी हुआ। ड्राइंग बनाते वक्त हम ट्राई करते हैं नई चीजों का, वो अच्छा हो भी सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको देखेगा। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर देख क्या क्या बोल रहा है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, स्टेट एंटरप्रेन्योर, ज्वाइंट एंटरप्रेन्योर, इजी है, पढ़ लेगा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से इसको पढ़ेगा, बहुत एंटरप्रेन्योर पढ़ा लिए। अगला टॉपिक है हम लोग का, यस, MSME, एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जब आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में समझाया गया, आप बिजनेसमैन बनने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके के इंटरप्राइज में अपने बिजनेस को लाना चाहते हैं। वो स्मॉल कैटेगरी में आता है, मीडियम कैटेगरी में आता है, लार्ज वाले में आता है, तो उसके बारे में बताया गया है। बोल रहे हैं यहाँ पे MSME के बारे में, SSI इन इट्स न्यू अवतार MSME, यानी पहले क्या था, ये SSI था, अभी न्यू अवतार क्या हो गया इसका, MSME। क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, थोड़ा सा देख। Under the MSME 2006 earlier the rather the limit, तुम लोगों को बता दें हम कि इसमें होता कुछ नहीं है, मनी को लेकर के डिवाइड किया जाता है कि तुम स्मॉल इंडस्ट्री में आएगा, माइक्रो में आएगा या फिर लार्ज में आएगा। कुछ दिन पहले इसका एग्जांपल दे दे, ज्यादा समझ में आएगा। जब कोविड हुआ था तो हमारी निर्मला सीतारमण जी खड़ा होकर के बोली थी कि शायद 20,000 करोड़ रुपया, ना मेरे को एग्जैक्टली डेटा नहीं याद है, कि इतना करोड़ रुपया हम MSME को देंगे। वो MSME कौन था, ये था। यानी ये वो लोग थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई सामान को बनाते हैं, तो कितना लाख होना चाहिए, 25 लाख के अंदर का बिजनेस है तो वो किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा प्लस MSME आएगा। बट वो सर्विस सेक्टर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। यानी कि मेरा जो बिजनेस है वो क्या है, 10 लाख। तो हम चाहें तो इसमें MSME के तहत लोन ले सकते हैं, किससे, प्रधानमंत्री का बहुत सारा योजनास आते हैं जहाँ पे सस्ते रेटों पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। लेकिन उसके पहले हमको अपने आप को क्या घोषित करना पड़ेगा, MSME के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा। बट हमारे यहाँ पे जितने टीचर लोग हैं, जाके पूछ के देख, किसी का डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, ना ट्रेड लाइसेंस है, ना अपने आप को किसी ने कुछ साबित किया है। ये हमको काम कर लेना पड़ेगा। कुछ टीचर है जिन्होंने किया है, जैसे कि बगल में जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। स्मॉल का बोल रहा है कि 25 लाख से कितना, 5 करोड़ होना चाहिए, उधर 10 लाख से कितना होना चाहिए, 2। मीडियम के लिए कितना, 5 to 10, और उधर में 2 से 5। यही है तुम लोग का MSME के बारे में, MCQ यहीं से पूछेगा। दूसरा बोल रहा है इसका फीचर्स क्या, इसका फीचर्स देख ले। सबसे पहला बात तो हम तुमको इनके बारे में बता दें कि ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे बिजनेसमैन, जिससे देश को बड़ा फायदा होता है। देश को सबसे बड़ा फायदा होता है इससे, देश को रोजगार बहुत तगड़ा मिलता है। क्या मिलता है देश को,
रोजगार बहुत तगड़ा मिलता है। रोजगार इन द सेंस लाइक ये छोटे पैमाने पे बिजनेस करते हैं तो ये बड़े मशीनों का इस्तेमाल क्या करते हैं, कम करते हैं, और छोटे मतलब हाथ से फोकस क्या करते हैं, ज्यादा। इनका प्रोडक्ट में क्वालिटी भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा लोग एंगेज होते हैं तो ज्यादा लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। जीडीपी के लिए ये बहुत बड़े पार्ट प्ले करते हैं जीडीपी के टोटल। यही है एमएसएमई का फीचर्स। देन आज इतना ही रहा, ठीक है। इससे ज्यादा का मेरे किडनी में पेन नहीं हो जाएगा। घर से पढ़ के क्या क्या थोड़ा सा देख ले, तुम लोग खुद भी पढ़ सकता है, थोड़ा हम समझा भी दे। रोल ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया थोड़ा पढ़ के आएगा। फैमिली बिजनेस मतलब थोड़ा इसको समझना, ठीक है। कल के डेट में यही सब करने वाला है तो ये सब पढ़ेगा। चलो, ये था हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप का पहला क्लास। तो जो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट सिलेबस जो लोग चाहते हो तो वो यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख ही पा रहे हैं, क्लास चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कंप्लीट के लिए आपको मेरे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है, सॉरी उल्टा हो गया ना, चल ठीक है। जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और पेमेंट करके आप पूरे क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। स्पेशली सेमेस्टर 4 का जो इकोनॉमिक्स है वो पूरा रेडी है। आप उसमें अनलिमिटेड टाइम है, आप जितनी बार आप चाहें उतनी बार क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक यू। ज्यादा जानकारी के लिए मैसेज करें 8100009799।